नमस्कार, आदाब। मैं हूं अफरोज अंसारी और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। एमसीडी चुनावी दौरे के साथ मैं घूम रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था। उसी दौरान मैं पहुंचा शास्त्री पार्क में, वार्ड नंबर 213 में, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी समीर अहमद साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे। वो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं कि इस बार का चुनाव जो है किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लोगों से किस मुद्दों पर जाकर बात कर रहे हैं कि अगर इनका इस वार्ड में विजयी होता है तो आगे चल के कौन कौन से समस्याओं का निजात दिलाएंगे। सबसे पहले समीर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। समीर साहब, कुछ आगे बात करने से पहले मैं आपसे एक अहम जरूरी बात करूंगा कि क्या कारण है कि इतने दिनों से, इतनी पुरानी आज़ादी से के बाद से हमारी सबसे पुरानी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद इतना दिन सत्ता में राज करने के बावजूद भी ऐसा कैसे बिखर गया कांग्रेस पार्टी कि लोग अभी तक विश्वास नहीं जता पा रहे। 15 सालों तक एमसीडी में कहीं से कहीं तक नहीं आए। लोग झूठे वादे और खोखले वादों में आ गए। एक बड़ा झूठा, एक छोटा झूठा। उनकी बातों में आके लोगों ने वोट उन्हें कर दिया कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल में एमसीडी में क्या हुआ? सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। लेंटर माफिया, साफ सफाई का बुरा हाल है, पार्कों का बुरा हाल है। वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। और आम आदमी पार्टी सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने और बुरा हाल कर रखा है। वो तो सब झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा उन लोगों के पास कुछ नहीं है। लेकिन इस बार चुनाव में सब चीज को मद्देनजर रखते हुए समीर साहब मैदान में उतरे हैं। क्या समीर साहब कांग्रेस पार्टी के लिए वैसा खरा उतर पाएंगे? नहीं, मैं बहुत अच्छी पोजीशन है मेरे वार्ड के लोगों का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का। मुझे सबका समर्थन मिल रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी की तो विचारधारा ऐसी है, सबको साथ लेके चलना। और सबको साथ लेके चलें। कांग्रेस ने ही तो देश बनाया था। सुई भी नहीं बनती थी, आज मिसाइल प्लेन बनता है। तो ये तो सबके सामने ही। अब कांग्रेस की तरफ मेरे नेता राहुल गांधी ने जो पदयात्रा करी है, लोगों में उबाल है। और हम, आप देखना, लोग हमें लड़ाई में नहीं मानना है। हम एमसीडी में हमारा मेयर होगा, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, फिर आप काम देखना। जैसे कांग्रेस ने पहले काम किए, कांग्रेस अच्छे काम करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो ये बात कह रही है, सर मैं दौरे पे हूँ, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, वहां पे तो ये चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस एमसीडी में कहीं तक नजर नहीं आ रही। कांग्रेस एमसीडी में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अपने वर्करों को टिकट दी है। कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी। लोग सोच नहीं सकते जितना अच्छा कांग्रेस करेगी, आप देखना। समीर साहब, अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए कौन ऐसी ऐसी योजना लेके आएंगे, कौन ऐसी समस्या का समाधान करेंगे जिससे लोग इस बार 4 तारीख को आपको जाके वोट दें? अगर लोग मुझे वोट देंगे तो मैं ये वादा करता हूँ, साफ सफाई, डिस्पेंसरी, पार्क, एमसीडी के स्कूल, मैं इनमें बहुत अच्छा करूँगा। और जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। समीर साहब, आप जिस वार्ड से लड़ रहे हैं उस वार्ड में एक मेजर प्रॉब्लम है। शायद आप उस चीज़ को देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, या तो अनसुनी कर। शायद आपको उस चीज़, सत्ता में जब तक आप नहीं थे, आपके पावर में आदमी नहीं होता है, जब पावर में उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पावर में आते हैं, शास्त्री पार्क नशे में डूबा हुआ है, इस पर आप कुछ कहेंगे क्या? नशे में डूबा हुआ शास्त्री पार्क क्या है? इन्होंने, दिल्ली सरकार ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, तो नशे में तो लोग डूबेंगे। एक एक वार्ड में कई कई ठेके खुलवा दिए, तो लोग तो ये गलत कर रहे हैं लोगों के साथ। समीर साहब का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को और शास्त्री पार्क को नशे का केंद्र बनाया। समीर साहब, इस बात से लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि पहले जितने दिल्ली में ठेके थे, हमने उतना ही ठेके चालू किए। तो अपना छुपाने के लिए, देखा नहीं आपने कैसे स्कीम वापस ली? हर वार्ड में 2 दुकानें प्राइवेटकरण करा। उस पे डिप्टी सीएम पे उनके केस भी सीबीआई जांच कर रही है। अब आगे क्या होगा देख लेना आप। बीजेपी की रैलियों में समीर साहब, मैंने कल एक दौरा किया था जहां पे पीयूष गोयल आए हुए थे। बीजेपी ने अपने बड़े चेहरे को एमसीडी में उतार दिया है। क्या कारण है कि कांग्रेस के कोई भी बड़ा चेहरा, ना तो लवली साहब हो गए, ना कोई भी नजर नहीं आ रहा? क्या वजह है? कांग्रेस अपने वर्करों पे चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस ने ऐसे चेहरे चुन के दिए हैं जो इलाके के वर्कर हैं, जो इलाके की समस्याएं जानते हैं। तो बड़े चेहरे तो वो उतारता है ना जिसको डर होता है। हमें तो डर है ही नहीं। क्या आपको लगता है कि एमसीडी चुनाव भी अल्लाह और श्री राम के बीच होने जा रहा है? हमारी पार्टी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस का हमेशा रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म सब मिलके साथ चलते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा ही अलग है, सबको साथ लेके चलना। हमारा हिंदू मुसलमान का कोई मैटर है ही नहीं, हमारी पार्टी करती ही नहीं है। समीर साहब, चलते चलते आप अपने वोटरों को कुछ ऐसा संदेश बताइए ताकि
वोट 4 तारीख को जाते समय उनके दिमाग में, जहन में ये बात रहे कि समीर साहब हमारे अपने घर के हैं, हम अगर इनको वोट देते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान समीर साहब करेंगे। ऐसी ऐसी कोई संभावना दीजिए। अगर आप लोग मुझे 4 तारीख को वोट देंगे, आप मुझे एक कॉल भी करेंगे तो आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। और जो दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भतीजा लड़ रहा है, कोई भाई लड़ रहा है, उनका कोई वो नहीं है। और मेरे पीछे अगर मैं कोई गलती करूँगा तो मेरे पीछे हमारे पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली जी बैठे हैं। आप इलाके की जनता उनसे शिकायत कर सकती है और मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। हमसे बात करने के लिए समीर साहब शुक्रिया। मिलते हैं कभी और। 4 तारीख के बाद अगर ऊपर वाले ने, जनता ने, सबने आपका साथ दिया, जीत की हार्दिक शुभकामनाएं आपको पहले से दे रहा हूं मैं। मिलते हैं फिर।